Dear children, good morning. We have discussed in a previous class about the executive of states and the executive of central government and state government also. ओके हमने इन लास्ट प्रीवियस क्लास में देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शनिंग क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होता है, ओके और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग और उनके पावर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हमने देखा था। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट का रोल होता है वही सेम स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर का रोल होता है। ओके मतलब जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास होती हैं। ओके और जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं वो सारी पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट में किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। ओके तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, इज़न्ट इट। तो आज हम मतलब वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, व्हाट आर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ओके व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एंड पावर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट। फर्स्ट वन इज़ द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट is given to the president by the constitution. All the administration of the central government is carried out in the name of the president. He is the head of the nation and the first citizens of Republic of India. इट मीन जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडिया का। ओके और दूसरा जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास होती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। ओके एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है अगर बात करें तो प्रेसिडेंट मैन हेड होता है और अपने नेशन का भी प्रेसिडेंट ही हेड होता है, मतलब पूरी कंट्री का जो हेड है कह सकते हैं तो वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ओके एंड जो अगर कंट्री में फर्स्ट सिटीजन की अगर बात करें तो पहला सिटीजन वो है अपनी कंट्री में, वो है अपना प्रेसिडेंट। ओके Now, what is the qualification of president? A president candidate should be a citizen of India and should be 35 years of age or above. He should not be a salaried employee of the government or hold any office of profit. He should not be a member of any of the houses of the parliament or state legislative assembly. The presidential elections is indirectly carried out by the member of the both houses of the parliament and the member of the elected to the state legislative assembly. A president is elected for a term of 5 years and he can contest the elections after the completions of his terms. When the president is in powers, neither criminal cases can be formed against his nor an order of arrested or imprisonment can be issued. इट मीन्स जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड उसकी 35 एज होना चाहिए या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके वो जो ऐसा पर्सन जो उसकी एज 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए और वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। एंड वो पर्सन किसी भी गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि किसी भी ऑफिस का प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट नहीं ले रहा हो या सैलरी नहीं ले रहा हो, ऐसा पर्सन जो है इलेक्शन लड़ सकता है। और वो किसी भी मतलब मेंबर नहीं हो सकता, ना तो वो लेजिस्लेटिव कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है, या कह सकते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके और पार्लियामेंट का जो है मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। ओके और इसका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। ओके जो इनडायरेक्टली जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो है इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन की इसकी प्रोसेस होती है कि इसको जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्टिव मेंबर्स जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट एमपीज और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं, इनको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो ये दोनों क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। एंड प्रेसिडेंट का जो टाइमिंग होता है वो 5 ईयर्स का टाइमिंग होता है। ओके, isn't it? तो दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ फंक्शन एंड पावर्स, ही अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हु हैज़ gained majority in a general elections as the prime minister. Then with the constitution of the prime minister he is appointed the other ministers of the cabinet. It means जो ये जो फंक्शंस है इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका वर्क जो है प्रेसिडेंट का क्या वर्क होता है कि इसके पास पावर होती है। इट मीन्स के एक जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ये क्या करता है, जो इलेक्टेड पर्सन होता है जो मेजॉरिटी पार्टी से होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। एंड ये जो उस मतलब प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से प्रेसिडेंट क्या करता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ओके, ही एडमिनिस्ट्रेटर द बोथ एंड द डिस्ट्रीब्यूट्स द portfolio to the ministers as long as the cabinet enjoy the support of the majority members of the Lok Sabha. The president cannot be dissolved the cabinet. President, he is the head of the defense forces of the country. The president has the powers to declare war cases the war or included the treaties with the other countries. It means जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या है, उसके मतलब मेजॉरिटी पार्टी का जो है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ये उसके पास पावर। सेकंड थिंग इसमें सबसे बड़ा वो है कि ये तीनों जो फोर्सेस होती हैं जैसे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, उनका हेड होता है ये। ओके, तीनों फोर्सेस का क्या होता है, हेड होता है। एंड इसके पास इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं जो वॉर को डिक्लेयर कर सकता है कि मतलब कहीं वॉर करना है तो डिक्लेयर करने की इसके पास पावर होती है। ओके, और जो ट्रीटीज़ होती हैं जो दूसरे देशों से संबंध या ट्रीटीज़ करते हैं उन वो भी इसी के नाम से ही की जाती हैं। ओके, ही अपॉइंटेड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, एंटोनॉमी जनरल, कंट्रोलर and Auditor General. He appointed the head of the defense forces. He appointed the chairman of the Union Public Service Commission and ambassador to the various nations. Thus, vast authorized executive and administrative powers are the vested in the president. He can gain pardon or reduce the sentence of any convicted person or can postpone it is the implementation or can change the nature of the punishment. He summons the session of the both the houses of the parliament and prorogus them. It means जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है। ओके, और जो यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन होता है, उसको भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो डिफेंस के फोर्स होता है, डिफेंस फोर्सेज होते हैं, उनके जो है उनका हेड जो होता है उनको भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। ओके, और एम्बेसडर जो होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, इजंट इट। तो इस और अगर सपोज दैट किसी को इंडिया में मान लीजिए किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनने अगर किसी भी पर्सन को अगर बाय फांसी सज़ा दे देते हैं, एक फॉर एग्जांपल, तो मान लेते हैं सपोज दैट उसको सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप मोस्ट जो है अपन कह सकते हैं कि जो है अगर सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार डिक्लेरेशन जो हो जाए तो उसको कोई टाल नहीं सकता। बट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि मान लीजिए किसी पर्सन को अगर फांसी की सज़ा सुना दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्रेसिडेंट जो है उसकी जो है सज़ा टाल सकता है, रोक सकता है, उसके पास ये पावर होती है। बट वो कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से क्रिमिनल नहीं होना चाहिए या जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वेंस नहीं होना चाहिए उसका जिस चीज़ में फंसा हुआ है। ओके, ही कैन even dissolve the Lok Sabha. It is the president is the satisfied that the security of India or any part of the territory is treated
threatened by a war or external aggregation or armed rebellions. He can declare a state of the emergency for the whole of the India or any if it's a part. The declaration of an emergency cannot be challenged in a court. Based on a report of the governor, the president can be declare constitution emergency in that state. He can establish precedent rule by the dissolving the state's cabinet ministers. In case of financially emergency, the president can be reduce salaries of all the government officials, including judges of the Supreme Court and the High Court. Thought the president have vast executive and administrative power, and through all the administration can be considered in the hand of the president only and done in his name only. In the reality, the prime minister and the councils of ministers enjoy these powers. It means हम अगर कहें कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, ओके, लेकिन अगर जो प्राइम मिनिस्टर्स होता है उसके पास रियल पावर्स होती हैं. तो अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टेट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, किसी स्टेट्स में गवर्नमेंट बनाना है या गवर्नमेंट गिर जाती है या कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा मतलब बोलते हैं कि टाइमिंग होता है कि उस टाइम पे किसी की भी गवर्नमेंट नहीं होती है, ओके. जैसे मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हों, इलेक्शंस के टाइमिंग पे किसी की गवर्नमेंट नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट रूल हो रहा होता है. क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. या किसी की सरकार गिर जाती है तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो इलेक्शंस होते हैं या सरकार बनने तक जो टाइमिंग होता है बीच का मंथ या 2 मंथ्स का, तो उस कंडीशन में क्या है, प्रेसिडेंट रूल होता है. और वो क्या है, गवर्नर इसकी सिफारिश करता है क्योंकि गवर्नर जो स्टेट में गवर्नर ही हेड होता है कहीं ना कहीं, ओके. क्योंकि जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी पावर्स गवर्नर के पास होती है. मान लेते हैं सपोज दैट जैसे भी एक फॉर एग्जांपल अभी जो है महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे जो है भाजपा जो है एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे आई थी. तो और जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन जब हुए वहाँ पे, तो इलेक्शन से लेकर के जब तक कोई भी सीएम वहाँ पे मतलब प्लेज या शपथ नहीं ले लेता है या अपॉइंटेड नहीं होता है, तब तक जो है टाइमिंग जो है प्रेसिडेंट रूल का रहता है, ओके. तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल किया जाता है और उसके पास प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो सबकी सैलरी डिडक्ट भी कर सकता है. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सैलरी, हाई कोर्ट का जज है उसकी भी सैलरी, या ओके. और इसके पास इमरजेंसी पावर्स भी होती है, इमरजेंसी डिक्लेरेशन भी होता है, ओके. क्योंकि जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी डिक्लेरेशन, इसके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है. किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ओके. Now this is the next one is the vice president, okay. Next one is vice president. In the absence of the president, the vice president performs the function of the president. The vice presidential elections is carried out by the member of the both of the houses of the parliament. The term period of the vice president is of 5 years. The vice president is the chairman of the Rajya Sabha. The president submitted his resignation to the vice president. अगर मान लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के बाद जो है किसका वो होता है, मान लीजिए सपोज दैट अगर प्रेसिडेंट नहीं है, द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, मान लेते हैं कि किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है कंट्री में प्रेसिडेंट का इंचार्ज होता है या प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के हैंड ओवर होती है, ओके. इट मीन्स जो है प्रेसिडेंट से छोटा होता है वाइस प्रेसिडेंट, इजंट इट. तो इस कंडीशन में सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होती हैं या इंचार्ज वही होता है, ओके. और ये क्या है, राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होता है और राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ओके. इसका जो टाइमिंग होता है वो 5 ईयर का टाइमिंग होता है. इज दिस क्लियर? इज ओके. तो ये इस तरीके से जो है वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है. नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर. तो वी विल सी द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके. The Prime Minister is the head of the party who has achieved a majority in the general elections. He is appointed formally by the President. The ministers to the cabinet are appointed as per the councils of the Prime Minister.
ओके, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, रियल हेड होता है। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर अदर पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी के जो अदर मेंबर्स होते हैं या जनरल इलेक्शन पार्टी का जीता हुआ पर्सन होता है ये, तो ये क्या करता है, अदर पर्सनस को प्रेसिडेंट की हेल्प से या फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट की उससे कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। ओके, द डिस्ट्रीब्यूट द portfolio any ministers either to be taken left or continue in the cabinet is decided by the prime minister. He presides over the meeting of the cabinet and also look after the functioning of various departments of the cabinet. He takes the pivotal decisions. The prime minister is the head of the planning commission which is known as a policies commission. इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, उसके पास एक पावर्स होती है कि वो किसी भी मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करके और उनके साथ मीटिंग करके आगे की प्लानिंग करना। बिकॉज ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या है, किसका हेड होता है, वो प्लानिंग कमीशन का हेड होता है और इस टाइम पे या जो भी है उसको क्या बोला जाता है, पॉलिसीज़ या पॉलिसी कमीशन बोला जाता है। ओके, तो पॉलिसी कमीशन का मेन जो पर्सन होता है वो हेड प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके पास पावर्स होती है जो भी डिसीजन, तो वो मीटिंग्स करता है और जो भी डिसीजंस डिसाइड किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दे आर टुगेदर एंड मीट इन द मीटिंग एंड दे आर डिसाइडेड अबाउट द प्लानिंग इन फ्यूचर फॉर द इंडिया। ओके, मतलब जो भी प्लानिंग्स की जाती हैं इन फ्यूचर कैबिनेट बैठ करके या कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग बैठ करके मीटिंग्स करते हैं। मीटिंग करने के साथ ये डिसाइड करते हैं। ओके, इजंट इट? नाउ देयर आर द 3 लेवल्स ऑफ द मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 3 लेवल्स होते हैं मिनिस्टर्स के। कौन कौन से हैं? द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर एंड द डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ओके, the prime minister should be a member of any one of the house of the parliament. The ministers are the individually responsible for their ministries and the departments. The councils of ministers is the collectively responsible and the accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejected the policies of the government on a particular issues, it is not only the responsible minister for the subject but the whole councils of minister must be accept that the responsibility and the resign. It means जो मिनिस्टर्स होते हैं जो हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 3 मिनिस्टर्स, मतलब 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर और तीसरे होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के पार्लियामेंट हाउसेस, उसमें इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है उनको, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी, यानी कि मिनिस्ट्रीज और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। किनको? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। लेकिन जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ओके, जो होता है उनको क्या दी जाती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इजंट इट? तो दीज आर द मिनिस्टर्स। फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड वन इज स्टेट मिनिस्टर, थर्ड वन इज डिप्यूटी मिनिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में देखा प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एंड प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, अब स्टेट्स के बारे में देखेंगे हम लोग कि स्टेट्स में गवर्नर का किस तरीके से रूल होता है, वो किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, उसके फंक्शनिंग क्या क्या होते हैं, उसका कितना टाइम पीरियड्स होता है। ओके, किसको अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट नहीं करता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, या स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की। ओके, तो वी विल सी अबाउट द गवर्नर। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइजेज ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट जो है एडवाइस किसकी एडवाइस पे करता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ओके, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंटेड ए पर्सन एज द गवर्नर ऑफ ए मोर देन वन स्टेट्स। ओके, इट मीन जो प्रेसिडेंट होता है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है गवर्नर को एक स्टेट, हर स्टेट्स में। एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु इज़ द 35 ईयर्स ऑफ एज ऑन द एबव
may be appointed as the governor. The term of the governor is the 5 years. However, he hold office during the pleasure of the president and can be the removed from the office even before the expiry of his term, or he can also to be a transferred to any other state is the governor. It means जो है गवर्नर की 35 एज होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए. सेकंड थिंग जो है प्रेसिडेंट द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है. मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स पे उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, और उसको अपॉइंट भी गवर्नर को अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाता है. और हर स्टेट्स में एक गवर्नर होता है जो कि प्रेसिडेंट द्वारा किसकी हेल्प से या किसकी एडवाइस से, जो कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इसको क्या किया जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है. किसको, गवर्नर को. कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. ओके, नाउ द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट्स. जो जनरली जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली एंड फॉर्मली हेड होता है किसका, स्टेट का. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनली और सेंट्रल का प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में कौन है, गवर्नर होता है. ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर द vested in him. He appointed the chief minister who has the clear majority. He also the appointed others member of the councils of minister on the advices of the chief minister. He appointed the advocates general, the chairman, the member of the state's public service commission. He is the consulted by the president of the India for the appointed of the judge ऑफ द हाई कोर्ट. इट मीन्स आप देखिए कि जो रोल उसका था प्रेसिडेंट का, वही रोल कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में किसका रोल है, गवर्नर का रोल है. तो ये क्या करता है, हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, वैसे हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है. तो उसके चेयर मेंबर को भी यही अपॉइंट करता है, कौन, गवर्नर. और वहाँ पे कौन अपॉइंट कर रहा था यूपीएससी के चेयरमैन को, वो था प्रेसिडेंट. ओके, यहाँ जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है. ओके, गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है. और जो स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है किसके पास होती हैं, गवर्नर के पास होती हैं. और ये क्या करता है गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट में जितनी जो भी मतलब मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है या मेजॉरिटी पार्टी का पर्सन होता है, मेंबर होता है, उसको क्या करता है, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. और चीफ मिनिस्टर की हेल्प से ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट्स के अंदर, उनको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ we will go to the next. The governor has a significant legislative powers. He summons and the proposes the session of the state legislature. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. He can also the issues ordinance. A bill passed by the state government, state legislature can become a law only after the governor assents to it. इट मीन्स जो कह सकते हैं जो गवर्नर होता है, तो अगर कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी बिल पास किया जाता है तो विदाउट परमिशन, विदाउट साइन ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी अगर बिल पास करना है तो विदाउट परमिशन, विदाउट साइन ऑफ गवर्नर देयर इज़ अ नो बिल पास. ओके, कोई बिल पास नहीं किया था. तो ये परमिशन जो होती है, एक प्रोसेस जो होती है, उनको फॉलोज करना पड़ता है चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि कोई भी जो भी है गवर्नमेंट को रूल तो वही लोग करते हैं. ओके, क्योंकि रियल पावर जिसको बोला जाता है वो किसके पास होती है, मिनिस्टर्स के पास होती है. इट मीन्स चीफ मिनिस्टर्स के पास होती है. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास होती है, वो होती है आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास, और रियल पावर किसके पास थी, प्राइम मिनिस्टर के पास. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में रियल पावर जो है किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर के पास. इजंट इट? तो दिस इज द सिग्निफिकेंस. द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इन सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर. His the power are actually exercised by the councils of minister headed by the chief minister, but the governor can be exercised certain powers independently also. Normally
the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the states. A governor can be belong to any political party. Governor can belong to any political party, but after the assuming his post of the governor has to be perform his duties formally and impartially. ओके, मतलब जो गवर्नर होता है वो मैंने आपको बताया कि जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, वही सारी पावर्स गवर्नर के पास होती हैं, किसकी? स्टेट्स की। ओके, जो मतलब क्योंकि एक्चुअली जो है चीफ ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जो अपॉइंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर की हेल्प से, जो कि प्रेसिडेंट जो कि मतलब गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, और कुछ ये जो है क्या रहता है ना कि गवर्नर होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, उसके पास किसी तरीके से कोई बाउंडेशंस नहीं होती। ओके, और ये जो गवर्नर होता है तो स्टेट के अंदर जितनी भी स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनको विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का ये चांसलर होता है। ओके, सारी यूनिवर्सिटी का जैसे अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर जो है स्टेट्स यूनिवर्सिटी की, तो वो उसका भी चांसलर है। मान लीजिए 10 यूनिवर्सिटी है, तो 10 यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है कौन होता है? वो होता है गवर्नर। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. The governor appointed the leader of the majority party as the chief minister. If no single party shared the majority, the leader of the combination of the parties constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister. It means जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या है? अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो वही तब गवर्नर तभी उसको अपॉइंट कर सकता है जो लीडर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो, उसी को अपॉइंट कर सकता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि सिंगल पार्टी का मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है तो इजीली उसको अपॉइंट किया जा सकता है, बट इन केसेस 3 से 4 पार्टियां मिल करके कभी कभी क्या होता है गठबंधन करने के साथ साथ में या गठबंधन कर लेती हैं, जिससे क्या है कि वो डिसाइड करती हैं कि अपना एक लीडर कौन होगा, तो उनको भी वो क्या है गवर्नर एक अपॉइंट करता है एज ए चीफ मिनिस्टर। ओके, तो दो तरीके से, या तो एक सिंगल वन पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है तो उसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट मतलब उनको अपॉइंट कर दिया था उनके लीडर को, या फिर 3 पार्टी मिलकर के अपना लीडर बनाती हैं या जिनको मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर द्वारा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज other members of the councils of minister are also appointed by the governor on the advices of the chief minister through the administration of the state is a carry out in the name of the governor. In reality, the chief minister and the councils of minister enjoy most of the powers of the governor. Okay, तो इट मीन्स अगर हम बात करें कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब या विद द एडवाइस ऑफ या चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो करता ही है, उसके साथ साथ में जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, बट किसकी एडवाइस पे करता है? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ओके, और जो है पावर्स किसके पास होती है? ये गवर्नर के पास होती है, जो कि इनको अपॉइंट करता है। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर is situated in the new secretariat Swarnim Sankul Gandhinagar. The governor administers the both of the censuries to the chief minister and the councils of minister orally, and thereafter they sign the same. In the state of cabinet ministers there are 4 types of ministers: cabinet minister, state level minister, deputy level minister, and parliamentary secretary. The chief minister is the distribution the portfolio to the cabinet ministers. He is also the present to the issues of the policies making, transportation, administration, questioning of the peoples of the central government during the time of the calamity. In the provides basic amenities
loves and caring to the peoples. He provides a strong leadership to the state legislature. The chief minister is the torch bearer and the pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. इट मीन इसमें एक एग्जांपल दिया है अपने स्टेट का कि गुजरात में जो है बताया गया है कि कहाँ पे चीफ मतलब कैबिनेट मिनिस्टर सिचुएटेड है, जो है चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर जगह बताई है उस जगह में, जैसे गांधीनगर में, वो गुजरात में गांधीनगर में इनके ऑफिसेज हैं, किनके, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ओके, और ये हैं मतलब जो अगर हम बात करें स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो 4 टाइप के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट, दूसरे होते हैं स्टेट लेवल, थर्ड होते हैं डिप्टी लेवल और फोर्थ होते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इट मीन्स अगर चीफ मिनिस्टर क्या है कि कोई भी डिसीजंस अगर लेता है तो विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके साथ मीटिंग करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करके कोई भी प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का हेड होता है वो, पॉलिसीज़ कमीशन का हेड होता है, तो वो डिसाइड करता है इन फ्यूचर लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं किसकी, चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर वही सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठ करके मीटिंग करने के साथ साथ में क्या करते हैं कि इन फ्यूचर लोगों के वेलफेयर के लिए और स्टेट के फ्यूचर के लिए, उनके ग्रोथ के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द चीफ मिनिस्टर्स। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन एग्जीक्यूटिव इन स्टेट लेवल, यानी इन स्टेट एंड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, तो दिस इज़ द रिमेनिंग पोर्सन एंड 3 tiers स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत राज्य, क्योंकि ये भी बचा हुआ है। तो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस चार्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, easily, and we will discuss in a details in a next class. Okay, thank you so much.